जय हिंद दोस्तों, यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं ग्राफ और तालिका की सीरीज, जिसमें से 20 में से 20 नंबर आपको लाने का लक्ष्य है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नियरेस्ट आ रहा है, हम लोगों की मेहनत उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि पेट में जितना अच्छा स्कोर होगा, आने वाले एग्ज़ाम के मेंस के लिए आप उतने ही एलिजिबल होंगे। अगर आपका पेट में स्कोर अच्छा नहीं होगा तो मेंस के में जो आने वाली वैकेंसी है उसके मेंस के एग्ज़ाम को आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पेट में अच्छा स्कोर होगा तभी आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो आइए हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं और पेट में से जितने अच्छे से अच्छे मार्क्स हो सकें उतने लाने की जिद बनाते हैं। और उस जिद में से ग्राफ और तालिका जो 20 नंबर का आना है उसकी इतनी जिद होनी चाहिए कि वो पोर्शन आपका 20 में से 20 बिल्कुल सही ही होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आज जो आपके सामने दिया गया है टैबलेट डीआई दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हर सेशन में एक अलग अलग डीआई लेके आते हैं। तो आज आपके सामने टैबलेट डीआई दी गई है और इस टैबलेट डीआई को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने डीआई दी गई है। डीआई को करने से पहले हम सबसे पहले डीआई की इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं और उसको समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने डीआई दी गई, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें दिया गया है, नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों की अवधि में 4 वस्तुएं ABCD के निर्यात करोड़ों को निरूपित करती है। ये तालिका दी गई है और अलग अलग वर्षों की बात कर रहा है। ये तालिका अलग अलग वर्षों की बात कर रहा है। इस अलग अलग वर्षों में अलग अलग प्रोडक्ट हैं, A, B, C और D। ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं और उनके निर्यात की करोड़ों में बात करता है। सपोज कोई डेटा ले लेते हैं तो देखते हैं 2012 में जो बी प्रोडक्ट है वो कितना है, 138 करोड़ का निर्यात किया गया है। इसी तरह कोई एक और डेटा ले लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ 370। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि प्रोडक्ट ए 2013 में 370 करोड़ का निर्यात किया गया है। तो आई होप कि इतना आपको डेटा समझ में आया होगा। अगर आपको ये डेटा समझ में आ गया है तो आइए क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले अपने अंदर एक जिद बनानी है कि ग्राफ और तालिका में से 20 में से 20 हमें करके लाना है। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल जिद होनी चाहिए, क्योंकि आपका यही एक पोर्शन ऐसा है जिसमें से आप 20 में से 20 बिल्कुल आसानी से कम समय में आप ला सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2012 से 2014 तक वस्तु ए का कुल निर्यात। 2012 से 2014 तक का वस्तु ए का कुल निर्यात सभी 2015 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है। तो 2012 से 2014 का वस्तु ए देख लेते हैं। तो वस्तु ए में 2012 से 2014, तो ये वस्तु ए है 2012, 2013 और 2014। इनका कुल निर्यात 2015 के सभी 4 वस्तुएं, तो 2015 के सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना है। तो सबको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले इनका निकाल लेते हैं अंतर। तो ये क्या आ जाएगा, 5 5 10, हासिल 1 लगेगा, 7 2 9, 9 और 10 2 12, हासिल लग जाएगा 1 आ जाएगा, 4 4 3 7 2 9 1 10, कितना आ जाएगा 1 0 1 0 2 0। ये क्या है, वस्तु ए का 3 वर्षों में है। और वस्तु 2015 का देख लेते हैं। तो 15 का सबका ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 9 11 और 9 आ जाएगा 20, हासिल 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 7 और 2 हासिल 9, 9 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और हम सामने कितना आ जाएगा, 2 3 5 5 2 5 2 7 और 7 और 4 11, 11 आ जाएगा। ये 2015 का आ गया। और पूछा जा रहा है कि जो ए का निर्यात है, ए का निर्यात 2004 से कितने प्रतिशत कम है। तो कम के लिए क्या करोगे, तो कम के लिए दोनों का डिफरेंस निकालोगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0, ये आ जाएगा 7, 170 क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। और जिससे 2015 से आपसे कंपेरिजन किया गया है तो क्या करेंगे, 170 अपॉन 2015 का कितना है 1190 मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज। आप इस वैल्यू को जैसे ही सॉल्व करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको जल्दी से सॉल्व करिएगा, वैल्यू फाइंड करिएगा, आपके सामने जो आंसर आ जाएगा लगभग जो वैल्यू आपके सामने आएगी 14.28 लगभग आएगी। तो आपके सामने जो आंसर बी द आंसर आ जाएगा। देखिए
देखिए क्योंकि 17 सत्ते जब आप इसमें 7 बार गुणा करेंगे 17 सत्ते 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 4 11, एक बार से कैंसिल हो रहा है 1/7 के बराबर है। जब आप डिवाइड करेंगे तो 14.28 जो कि लगभग 14.3 के बराबर होगा। क्योंकि लगभग कहा गया है तो लगभग की बात कर रहा है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये दिया गया, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कह रहा है 2014-2015 में कुल ए की वस्तु ए की कुल निर्यात, वस्तु ए का 2014 और 2015 का कुल निर्यात, 2011 और 2015 में वस्तु सी के कुल निर्यात। तो सी के पास चलते हैं, सी का 11 और 15, 11 के पास चलते हैं 11 और 15 का निर्यात के अनुपात बताइए। तो 2014 कुल ए का निर्यात निकालते हैं, तो ए का जब ऐड करेंगे तो ए का ए और सी का अनुपात निकालना है, तो ए को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 925 और सी का ऐड करेंगे 6 4 10, अच्छे लगा एक, तो 4 1 5, 5 3 तो 5 5 5 आ जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट करिए, तो कैंसिल करेंगे आपके सामने वैल्यू क्या आ जाएगी। जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 900 नहीं 800 आएगा, 4 4 800। जब आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 825 आपके सामने आ जाएगा। 5 से कैंसिल करिए, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 का 30, 55 25, फिर कैंसिल करेंगे 110, फिर 5 से 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 एकम 11 और 11 25 55, फिर से 10 आ जाएगा और 5 से फिर से 5 पेंसिल 5 दूनी 10, इजली हो जाएगा 3:2 बी इज द राइट आंसर। 3:2 इज द आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िएगा और ईमानदारी से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात, वर्ष पूछ रहा है किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना है। तो सबसे पहले 6 वर्षों के दौरान बी का औसत आना चाहिए। तो बी का औसत के लिए क्या करेंगे, बी की कुल संख्या मालूम होनी चाहिए। तो बी की कुल संख्या इन सबको ऐड करेंगे तो कुल संख्या आ जाएगी, उसमें 6 का डिवाइड करके 1.4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे किस वर्ष का है। तो आइए बी की औसत के लिए बात कर लेते हैं। पहले बी का औसत के लिए क्या करेंगे, औसत के लिए सबको पहले सबसे जोड़ेंगे। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 9 29 30, 30 और 31 और 31 और 9 40 आ जाएगा, हासिल 4 आ जाएगा। 4 और 2 6, 6 3 9 9 10 2 12, 12 6 18, 18 19 20 6 26, हासिल 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 2 7 7 2 9 9600 क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा। और कितने साल हैं, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा 1640 और कह रहा है किस वर्ष का 1.4 है, तो 1640 मल्टीप्लाई 1.4। जैसे ही 1.4 करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, 1.4 करेंगे तो आपके सामने वैल्यू जो आ जाएगी तो 224। अब ये 224 किस वर्ष में आपसे कह रहा है कि वर्ष डी का निर्यात, तो डी का निर्यात किस वर्ष में ऐसा है जो 224 है, तो उसके लिए आपको टेबल में देखनी है। डी ये दिया गया है और 24 किस वर्ष का दिया गया है, तो आपके सामने 2013 का जो वर्ष ऐसा है जो 224 224 करोड़ के निर्यात के बराबर है। तो 2013 आपके सामने ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है उसको जल्दी से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2010 2012 2014 में वस्तु डी का कुल निर्यात, 3 वर्षों की बात कर रहा है, 10 12 14। तो कौन सा वस्तु डी का, तो वस्तु डी के पास चलते हैं 10 12 14। वस्तु डी के पास, ये वस्तु डी के पास 10 12 और 14 इनका जो निर्यात की बात कर रहा है, तो कह रहा है 2011 से 2012 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले डी का निकाल लेते हैं। तो डी का कितना आएगा, देखिए डी का निकालते हैं तो 4 7 4 11 11 और 9 20 आ जाएगा, हासिल 2 लगेगा, 2 2 और 1 3 3 और 4 7 7 आ जाएगा,
7 आ जाएगा, कोई यहाँ से नहीं आएगा, 2 2 4 और 4 3 7 आ जाएगा, तो ये डी का आ गया। अब 2011 का कुल देखते हैं, 2011 का फिर 2012 का कुल देखते हैं निर्यात, और इन सबको दोनों को ऐड करते हैं। तो 2011 का जब ऐड करेंगे अपने सामने, जब आप 2011 का ऐड कर रहे होगे तो आपके सामने सॉल्व हो के आ जाएगा। 2011 का आपके सामने जब ऐड करोगे तो 910 आ जाएगा, 2011 का 910। 2011 का जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 910। और 2012 का जब आप 2012 का ऐड करोगे, 2012 का तो आपके सामने 2012 का ऐड करोगे तो 840, आपको जब ऐड करना है तो 840 आ जाएगा, 840। तो ये क्या है, 2011 और 2012 का कह रहा है, और इन दोनों का कुल की बात कर रहे हैं, इन सब दोनों को कुल को ऐड कर देंगे, तो जब कुल को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 0 40 5 और 8 17, 1750 कितना आ जाएगा, कुल का आ जाएगा। पूछ रहा है डी की ये संख्या 1750 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे, 1770 और 1750 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखिए परसेंटेज ये कैंसिल हो जाएगा, 25 3 चौको 100 और 25 सत्ते 175, 7 से कैंसिल हो जाएगा 1 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 44% इज द राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आपको कैलकुलेशन करना है लेकिन ध्यान से करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप गलती कर दोगे तो एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल चला जाएगा, और एक क्वेश्चन पता नहीं कितनी लाखों बच्चों से आपको पीछे कर देगा। इसलिए बड़े सावधानी से आपको जोड़ना है। DI में सिर्फ जोड़ना, घटाना, भाग देना ही सीखना है, और आपको कोई कॉन्सेप्ट की नीड नहीं है। औसत आपको परसेंटेज इंक्रीज आना चाहिए, औसत निकालना आना चाहिए। इतना अगर आपको आता है तो आपके DI बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन जो कैलकुलेशन होगा बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से आपको करना होगा। जल्दबाजी में भी अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जल्दी से उसको ट्राई कराइए। कह रहा है सभी 6 वर्षों में वस्तु C का औसत निर्यात कितना है। सभी 6 वर्षों में वस्तु C के पास हम लोग चलते हैं, तो वस्तु C आपके सामने दी गई है, वस्तु C ये दिया गया है, और इस वस्तु का C का कुल हमें औसत निकालना है। तो सबसे पहले औसत निकालने के लिए सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करके देखते हैं औसत के लिए क्या करेंगे, तो कुल निकालेंगे। कुल आपके सामने देखिए कितना दिया गया है, 4 6 0 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 8 और 1 हासिल 9, 9 और 4 9 4 13, 13 और 3 13 3 16, 16 4 20, हासिल अब 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 हासिल और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 6 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और औसत निकालने के लिए क्या करोगे, 6 1 2 3 4 5, 6 दिया गया है, 2 से कैंसिल कर दूँ, 800/3 कुल औसत आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। औसत के लिए कुल बटे कुल संख्या, कुल आपने निकाल लिया, कुल संख्या आ गई। अपने अंदर एक जिद बनाइएगा कि हमें बहुत अच्छा मार्क्स लाना है और 20 में से 20 लाना है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके, अगर आप नए हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा ताकि उनको भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिल सके और उनको भी 20 में से 20 नंबर मिल सके। तो फिर से मिलेंगे एक नई DI के साथ, नई सीरीज के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।